हम सोने के गहने खरीदने से पहले सोने को बहुत ध्यान से परखते हैं, छोटी सी छोटी डिटेल पता करते हैं और फिर ही खरीदते हैं। तो हमें इन्हीं गहनों के बिल को भी ध्यान से परखना ज़रूरी है। एक ज्वेलरी का जीएसटी बिल उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना कोई भी लीगल डॉक्यूमेंट होता है। लेकिन क्यों? क्या बेनिफिट्स है जीएसटी बिल को संभाल के रखने के? पर उसके पहले हमें यह देखना होगा कि एक जीएसटी बिल में कौन सी डिटेल्स होती है जब आप सोना खरीदते हो। सबसे पहले कंपनी की डिटेल्स होना बहुत जरूरी है, जैसे कि नाम, एड्रेस और जीएसटी डिटेल्स भी होना चाहिए। इसके बाद बायर की डिटेल्स जैसे नाम, नंबर और एड्रेस लिखा होना चाहिए। साथ ही साथ परचेज की डेट भी होनी चाहिए। उसके बाद प्रोडक्ट की डिटेल्स जैसे कि सोने का कैरेट, नेट वेट, ग्रॉस वेट, अगर कुछ डिस्काउंट हो तो वो वैल्यू और इसके साथ जीएसटी एप्लीकेबल। इन सब चार्जेस के बाद जो टोटल अमाउंट होता है वो भी बिल में लिखा होना चाहिए, मोड ऑफ पेमेंट के साथ। कई बार लोग पुरानी सोने की ज्वेलरी देकर उसकी जगह न्यू ज्वेलरी भी परचेस करते हैं, जो बिल में भी मेंशन होना चाहिए और इसी के साथ कैशियर का सिग्नेचर। और आखिर में अगर आपके पास वक्त है तो एक बार सारे टर्म्स एंड कंडीशंस को भी ध्यान से पढ़ लीजिए, जो हर गोल्ड की जीएसटी बिल पर बाय डिफॉल्ट लिखी हुई होती है। हाँ, ये लिस्ट थोड़ी सी लंबी हो गई, लेकिन जैसे जैसे आप चेक करते जाएंगे आपको आदत हो जाएंगी और आप दूसरों की भी मदद कर पाएंगे। अब हमें यह तो पता चल गया कि सोना खरीदते वक्त जीएसटी बिल में क्या क्या होना चाहिए। अब देखते हैं कि इस बिल को संभालना इतना इंपॉर्टेंट क्यों है। अगर परचेज के बाद आपको ज्वेलरी में कुछ प्रॉब्लम नजर आई या ज्वेलरी टूट गई तो आप जीएसटी बिल दिखा के ज्वेलरी को ठीक करवा सकते हैं। अगर आपको अपनी ज्वेलरी को रीसेल करके कैश चाहिए होगा तो भी आपको ये जीएसटी बिल काम आएगा, क्योंकि इसमें वो सारी डिटेल्स मेंशन होती है जिससे गोल्ड की वैल्यू पता की जा सकती है। ये जीएसटी बिल सिंपली एक प्रूफ ऑफ ओनरशिप की तरह भी इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे आपने अगर ज्यादा गोल्ड परचेज किया हो और आपके पास अगर बिल ना हो तो आपके गोल्ड की ओनरशिप प्रूव नहीं की जा सकती, जो हमेशा बहुत रिस्की होता है। आखिर में ये बिल आपको फ्रॉड और स्कैम से भी बचा सकता है। अगर कोई ज्वेलर आपको बिल देने से मना करे तो समझ जाए कि कुछ गड़बड़ है, और अगर परचेज के बाद आपको लगे कि आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप इस बिल को कोर्ट में प्रेजेंट कर सकते हैं प्रूफ के तौर पर। तो अगली बार आप जब भी गोल्ड परचेज करने जाएं तो जीएसटी बिल में सारे इंपॉर्टेंट डिटेल्स है या नहीं चेक कर लीजिए और संभाल के रखें। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।